अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना रिजवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MR कूलिंग एंड हीटिंग सेंटर इस्लामाबाद। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की वीडियो है, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घरों के अंदर ग्री डीसी इन्वर्टर के जो एसी हैं वो इंस्टॉल करवाए हुए हैं और उनको अक्सर लोगों को पता नहीं होता एसी के जो रिमोट होता है ग्री का, उसको मुख्तलिफ फंक्शन जो होते हैं उनको यूज़ करने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ग्री डीसी इन्वर्टर का जो रिमोट है उसकी मुकम्मल सेटिंग A to Z ये आपको बताएंगे और इसके कुछ यूनिक किस्म के पॉइंट होंगे और बड़े ही वो दिलचस्प किस्म के हैं और ये हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ आखिर तक हमारे साथ। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है ऑन और ऑफ़ का। आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका एसी जो है वो ऑन हो जाएगा और उन्हीं फंक्शन पर ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा जो फंक्शन आपने पहले से सेट किए हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और फंक्शन भी हम यूज़ करें तो उसके लिए ये मुकम्मल सेटिंग जो रिमोट की है ये हम आपको समझनी पड़ेगी। ये हम आपको एक एक फंक्शन जो है वो बताते हैं। सबसे पहले हमारा बटन हो गया ऑन और ऑफ़ का। उसके बाद दोस्तों, ये दो बटन हैं जो टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने के लिए। तो ये प्लस का बटन है, इसको जब आप प्रेस करते जाएंगे तो टेम्परेचर ऊपर जाता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, और जब आप माइनस के बटन को प्रेस करते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा अगला फंक्शन है वो है फ़ैन का। अब फ़ैन जो है, आप इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो हमारी जो रिमोट की जो सेटिंग है, आप ये देख रहे हैं ऊपर स्पीड जो है वो शो हो रही है एसी की, कि इस वक्त जो एसी की स्पीड है एयर ब्लो की, वो जो है लो स्पीड पे है। उसके बाद आप दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो ये मीडियम स्पीड पे चली जाएगी और दोबारा प्रेस करेंगे तो हाई स्पीड, और उसके बाद ये ऑटो पे चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो अगला फंक्शन है वो है मोड का। तो दोस्तों, इस मोड के अंदर भी तकरीबन कोई 5 फंक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ऑटो मोड, और उसके बाद है कूलिंग मोड, और उसके बाद है ड्राई मोड, और उसके बाद है दोस्तों फ़ैन मोड, और उसके बाद है हीटिंग मोड। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये कि 3 जो एरो जो हैं वो एक गोलाई के अंदर घूम रहे हैं। इससे मुराद ये होगा कि आपका जो एसी है वो जो है ऑटो मोड पे काम कर रहा है या ऑटो मोड पे चला गया है। दोस्तों, अब ऑटो मोड पे क्या होगा कि आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकेंगे और उसके अलावा स्विंग को मुख्तलिफ डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके साथ किसी किस्म का टेम्परेचर रिमोट पर या एसी का जो एलसीडी होगा उसके ऊपर शो नहीं होगा किसी किस्म का, और ना आप इसको ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि ये डिटेक्ट करेगा गर्मी और सर्दी को, और जो गर्मी होगी उसको भी कूलिंग कूलिंग मोड पे चला जाएगा। अगर सर्दी का मौसम हुआ तो ये हीटिंग मोड पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा अगला फंक्शन है वो है कूलिंग मोड का, जिससे तकरीबन सारे दोस्त वाकिफ़ ही होंगे। और कूलिंग मोड पे आप फ़ैन की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकेंगे, स्विंग को भी कंट्रोल कर सकेंगे, और इसके अलावा ये माइनस और प्लस के जो बटन हैं इनसे आप कूलिंग को भी कंट्रोल कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो आपने माइनस के जो बटन है इसको प्रेस करते जाना है और टेम्परेचर कम करते जाना है, इससे कूलिंग ज़्यादा होगी। और अगर आपको कूलिंग कम चाहिए तो प्लस के बटन को आपने प्रेस करते जाना है। ये देखिए टेम्परेचर जो है वो ऊपर जा रहा है, इससे मुराद ये होगा कि कूलिंग कम हो रही है। तो इस फंक्शन को यूज़ करके आप कूलिंग का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा अगला फंक्शन है वो है ड्राई मोड का। ये आप देख रहे हैं रिमोट के ऊपर ये 2-3 किस्म के जो डॉट्स हैं, ये रिमोट का जो डिस्प्ले है उस पे आ चुके हैं। इससे मुराद ये होगा कि आपका जो यूनिट है एसी जो है वो ड्राई मोड पे जा चुका है। तो दोस्तों, स्लोली स्पीड में एसी काम करेगा, लेकिन होगा क्या ड्राई मोड से कि जो नमी होती है रूम के अंदर, उस नमी को ये ख़त्म करने के लिए ये जो है ड्राई मोड जो है इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो अगला फंक्शन है वो है फ़ैन का। फ़ैन से दोस्तों ये होगा, आप देख रहे हैं रिमोट के ऊपर कि एक फ़ैन का जो आइकन है वो आ चुका है रिमोट के ऊपर। इससे ये होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ एसी का जो इनडोर की जो ब्लोअर होगा
इंडोर की जो मोटर होगी वहाँ से हवा एयर ब्लो जो है ना वो आती रहेगी, लेकिन बाकी कूलिंग और हीटिंग ये दोनों फंक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपका इंडोर चलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला फंक्शन है हमारा वो है हीट मोड का। तो हीट मोड का दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब आप एसी को हीट मोड पे कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त रिमोट के ऊपर ये एक सूरज का जो आइकन है ये आप देख रहे हैं, ये आ चुका है। इससे मुराद होगा कि आपका एसी हीट मोड पर जा चुका है। तो दोस्तों जब आप कूलिंग से हीट मोड पर कन्वर्ट होंगे, एसी को कन्वर्ट करेंगे, तो उस वक्त होगा ये कि 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक किसी किस्म का कोई काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपका आउटडोर जो है वो ऑन होगा और वो हीट पैदा करेगा और वो इंडोर में भेजेगा, और फिर इंडोर्स का जो सेंसर है वो उसको इंडोर को ऑपरेट करवाएगा और आपका एसी फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला फंक्शन है वो आप देख रहे हैं रिमोट के ऊपर कि आई फील का। तो आई फील का मतलब ये है कि जैसे मैं महसूस करता हूँ, लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये आई फील जो है रिमोट के लिए तो है नहीं, ये तो होता है इंसानों के लिए। तो दोस्तों इसको आप यूज़ कैसे करेंगे कि आपने रिमोट को अपने पास कर लेना है और आई फील का बटन प्रेस करना है। पहले आपने ये माइनस और प्लस का जो बटन है इससे अपना टेम्परेचर सेट करना है, और उसके बाद आपने आई फील का जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो ये रिमोट के ऊपर एक एफ बना हुआ नज़र आ जाएगा, एक आइकन नज़र आ जाएगा। इससे मुराद होगा कि आपका रिमोट जो है वो आई फील मोड पे जा चुका है। तो दोस्तों जब आप इसको अपने पास रखेंगे रिमोट को, और इसका जो माइनस और प्लस के बटनों से जब आप टेम्परेचर सेट करेंगे और रिमोट की जो डायरेक्शन है वो एसी की तरफ करेंगे, तो ये रिमोट और एसी आपस में कम्युनिकेशन आपस में बात करेंगे और वो सेंसर के ज़रिए जो आप चाहेंगे टेम्परेचर वो आपको सेट करके देगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा फंक्शन है वो है स्विंग का। ये आप देख रहे हैं रिमोट के ऊपर एक रिमोट के ऊपर एक बटन है स्विंग का। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये मैंने प्रेस किया तो दोस्तों एक आइकन आप देख रहे हैं रिमोट के ऊपर ये आ चुका है स्विंग का, और इससे मुराद होगा कि आपके एसी का जो स्विंग है वो ऑन हो चुकी है। एयर थ्रो को आप मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको कर सकेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा आइकन आ चुका है। अब मैं इसको प्रेस करूँगा बटन को, ये मैंने प्रेस किया तो आप देखें आइकन गायब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है रिमोट के ऊपर से। इसको यूज़ कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले आपने इसको प्रेस करना है और फिर फास्टली आपने इसको ऐसे प्रेस करना शुरू कर देना है इस तरह, और मुख्तलिफ जो आपकी डायरेक्शन होगी जो आपकी रिक्वायर्ड होगी आप उस पर ये डायरेक्शन रख के स्विंग को आप यूज़ कर सकेंगे। अगला जो दोस्तों हमारा फंक्शन है उन लोगों के लिए जो बहुत ही हसास किस्म के लोग होते हैं और उनको किसी किस्म का सोते हुए शोर सुनना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए कंपनी ने ये एक तोहफ़ा भेजा है रिमोट के अंदर सेट करके, जो कि है स्लीप का। तो आप दोस्तों जब स्लीप के बटन को हम प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं रिमोट के ऊपर ये एक आइकन आ चुका है जो कि चाँद और सितारे का है। इससे मुराद ये होगा कि आपका एसी स्लीप मोड पे जा चुका है। दोस्तों जब आप स्लीप मोड पे एसी को सेट करेंगे तो होगा ये कि आपका जो एसी अगर कूलिंग मोड पे हुआ तो वो 1 डिग्री सेल्सियस कम कूलिंग करेगा। इससे क्या होगा कि ब्लोअर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और शोर जो है वो कम हो जाएगा और आप किसी किस्म की आपको डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा फंक्शन है वो है हेल्थ का। ये आप रिमोट के ऊपर देखेंगे एक बटन है हेल्थ का। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिमोट के ऊपर ये एक आइकन आ चुका है जो कि दरख्त नुमा है और एक दरख्त बना हुआ है। इससे मुराद ये होगा कि आपका जो रिमोट है वो ऑन जनरेट पर जा चुका है, और इसका काम ये होता है कि जो रूम के अंदर जम्स होते हैं उनको किल करना इसका काम है। उसके बाद दोस्तों इसके साथ ही आप स्क्वेंजिंग का जो ऑप्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे रिमोट के ऊपर कि एक घर नुमा एक कमरा नुमा जो है एक आइकन आ चुका है। इसका काम भी सेम यही होता है कि इसने भी कमरे के अंदर जो रूम के अंदर जम्स होते हैं उनको ख़त्म करना होता है, उनको किल करना होता है। उसके साथ दोस्तों इसका एक फंक्शन और भी है कि अगर आपने रिमोट से जो सेटिंग आपने डाली हुई है सेट की हुई है, तो अगर आपके रूम का टेम्परेचर आउटडोर के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो इसका काम ये होता है कि इसने हेल्प करनी होती है यूनिट को कूलिंग ज़्यादा करने के लिए या कूलिंग जल्दी करने के लिए, और इन दोनों को आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
और अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी एक टाइम पर ऑन हो और एक टाइम पर ऑफ़ हो जाए, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ़ के फंक्शन को। तो ये हम यूज़ करके और इस्तेमाल करके आपको बताते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि ये टाइमर ऑन है और ये हमने इसको प्रेस किया, तो ये आप देख रहे हैं रिमोट के ऊपर कि टाइमर ऑन हो चुका है। ये देखिए टाइमर ऑन हो चुका है और फ़ौरन आपने क्या करना है कि टाइमर ऑन करके आपने ये जो प्लस का बटन है या माइनस का बटन है, इससे आपने टाइमर सेट करना है। जैसे कि हमने अभी 10:30 पे हमने इसको सेट करना है, तो ये हम 10:30 पे इसको सेट करेंगे। ये देखिए, ये 10:30 पे सेट कर दिया और साथ फ़ौरन हम इसको ऑन के बटन को प्रेस कर देंगे, तो टाइमर 10:30 का लग चुका है, यानी कि 10:30 पे एसी आपका ऑन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एसी एक फ़िक्स टाइम पर बंद भी हो जाए, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा टाइमर ऑफ़ का ऑप्शन। तो दोस्तों, ये देखिए टाइमर और ऑफ़ को हमने प्रेस किया और रिमोट के ऊपर टाइमर ऑफ़ आ चुका है और फ़ौरन विदिन 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने दोबारा इसको एक टाइम सेट करना है। 8 बज के हमने इसके ऊपर 40 मिनट करने हैं। तो दोस्तों, ये हमने 8:40 सेट किए और फ़ौरन हमने क्या करना है, ऑफ़ के बटन को प्रेस कर देना है और ये टाइम फ़िक्स हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, अगला जो हमारा फंक्शन है वो है टेम्परेचर का। ये टेम्प आप लिखा हुआ देख सकते हैं रिमोट के ऊपर। तो इससे मुराद होगा कि टेम्परेचर रूम का या कोई भी टेम्परेचर जो है वो आप इस फंक्शन से यूज़ कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों, हमने इसको प्रेस कर देंगे तो ये रिमोट के ऊपर एक आइकन आ चुका है जो कि घरनुमा या एक कमरानुमा बना हुआ है। इससे मुराद ये होगा कि जो टेम्परेचर आपने रिमोट पे सेट किया होगा वो आपको एसी की एलसीडी पर नज़र आएगा। उसके बाद दोस्तों, जब हम इसको दोबारा पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस घर के अंदर एक निशान आ चुका है जो कि टेम्परेचर का है। इससे मुराद ये होगा कि जो टेम्परेचर आपके रूम का है वो आपको एलसीडी पर शो होगा। उसके बाद दोस्तों, इसको दोबारा हम प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ये जो टेम्परेचर का निशान है ये घर से बाहर जा चुका है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आउटसाइड का टेम्परेचर होगा वो आपको डिस्प्ले पर, एसी के डिस्प्ले पर शो होगा। उसके बाद दोस्तों, अगला जो हमारा फंक्शन है वो देखें क्लॉक का है। आप अपने रिमोट पर टाइम भी सेट कर सकते हैं। ये क्लॉक के बटन को हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक घड़ी नुमा आइकन जो है ये रिमोट के ऊपर ब्लिंक कर रहा है और इसका जब ये ब्लिंक करेगा तो फ़ौरन विद इन 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने प्लस और माइनस का जो बटन है इससे आपने टाइम सेट करना है। मिसाल के तौर पे अब हमने इसको करना है 12 का टाइम हमने इस पे सेट करना है, तो हम इसको सेट कर लेंगे। ये देखिएगा, ये हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, हमने 12 का, तो दोस्तों ये हमने इसको सेट सेट कर दिया है। ये सॉरी, एक का टाइम हमने इसके ऊपर फ़िक्स कर दिया है। ये देखें, एक का टाइम हमने इसके ऊपर फ़िक्स कर दिया है रिमोट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये देखें। उसके फ़ौरन बाद हम क्लॉक के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो एक का टाइम जो है रिमोट पर आ चुका है और ये हमारा टाइम फ़िक्स हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा अगला फंक्शन है वो काफ़ी सारे दोस्तों को पता ही है कि ये टर्बो का है। जब आप टर्बो को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे रिमोट के डिस्प्ले पर कि यहाँ पर एक फ़ैन का आइकन आ चुका है। इससे मुराद ये होगा कि आपका जो रिमोट है या एसी है वो टर्बो मोड पे जा चुका है। इससे क्या होगा कि एसी की जो पावर है वो फुल स्पीड में एसी चलेगा, चाहे कूलिंग हो या हीटिंग हो, और फुल स्पीड में ये चलेगा और आपको कूलिंग या हीट मोड पे रह के कूलिंग भी स्पीड से देगा और हीटिंग भी फुल स्पीड से करके देगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप सोते हुए घर की जो लाइट्स हैं वो तमाम की तमाम कमरे की बंद हों, रूम की बंद हों, और एसी की लाइट्स भी उसके साथ बंद होनी चाहिए, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हमें महसूस ना हो, तो उसके तो दोस्तों, लाइट के बटन से आप लाइट ऑन और ऑफ़ कर सकेंगे। तो ये हमने लाइट को प्रेस किया तो आप देखेंगे रिमोट के ऊपर एक बल्ब का जो आइकन है वो आ चुका है। तो इससे क्या होगा कि आपके एसी का डिस्प्ले होगा, उसके तमाम नंबर जो हैं वो शो होंगे। जैसे कि 24 जो हमने अभी टेम्परेचर सेट किया है,
तो ये शो होगा रिमोट एसी के डिस्प्ले पर। तो दोस्तों अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप लाइट के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से ये ख़त्म हो चुका है जो लाइट का ऑप्शन था। तो इससे आपका एसी तो चलता रहेगा, लेकिन एसी चलता रहेगा आपका, लेकिन डिस्प्ले पर किसी किस्म के कोई नंबर शो नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला फंक्शन है, तो दोस्तों ये एक्स फैन का बटन है। इसको जब आप पुश करेंगे तो क्या होगा कि ये इसका भी एक आइकन रिमोट के डिस्प्ले पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों ये जो एक्स फैन का ऑप्शन है ये सिर्फ़ और सिर्फ कूलिंग मोड पे आएगा। तो सबसे पहले हम एसी को कूलिंग मोड पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ चुका है हमारा रिमोट जो है फंक्शन, जो हमने कूलिंग मोड का वो इस्तेमाल कर लिया है। तो अब दोस्तों हम एक्स फैन को ऑन करेंगे। तो ये मैंने इसको प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा एक फ़ैन जो है वो आ चुका है रिमोट के ऊपर, ये आप देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप अगर एसी को ऑफ़ भी कर देंगे तो ये एक्स फ़ैन जो है ये ऑन रहेगा। तकरीबन 5 मिनट तक एसी का जो ब्लोअर है वो चलता रहेगा, वो हवा आती रहेगी। उससे ये होगा कि जो वेपोरेटर जो होता है इंडोर का, उसके ऊपर जो नमी और पानी होता है उसको ये एक्स फ़ैन से वो ब्लोअर चलता रहेगा और 5 मिनट के अंदर अंदर उसको खुश्क कर देगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि किसी किस्म का जो ज़ंग होगा वो आपके यूनिट को नहीं लगेगा। तो आप इसको हम दोबारा ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं उन यूनिक टिप्स की तरफ जो मैंने वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताई थी कि इस वीडियो के आखिर में हम कुछ यूनिक किस्म की टिप्स जो हैं वो आपको देंगे ताकि आप एसी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों प्लस और माइनस का जो बटन है, आपको लॉक लगाने के लिए आप ये देखेंगे इसको हमने प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए। तो आप देखेंगे कि ये एक आइकन जो है ताले का निशान जो है लॉक का निशान ये रिमोट के ऊपर आ चुका है। इससे मुराद ये होगा कि किसी किस्म का आप कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। जब आप कोई फंक्शन यूज़ करने के लिए इसको प्रेस करेंगे बटनों को, तो आप देखेंगे कि रिमोट के ऊपर वो ताले का जो निशान होगा, जो आइकन होगा, वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी इस दौरान फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपका एसी जो है लॉक हो चुका है रिमोट, तो किसी किस्म का कोई फंक्शन आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो अब दोस्तों इसको ख़त्म कैसे करना है, तो वो दोस्तों इस तरह करना है कि प्लस और माइनस के बटन को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन यहाँ से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जो अगला फंक्शन है हमारा, जो अगली टिप्स है वो है हीटिंग मोड पे इस्तेमाल कर सकेंगे आप। दोस्तों जो अगली हमारी टिप्स है उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों ये मोड के बटन को आप प्रेस करते जाएंगे तो आप आ जाएंगे हीटिंग मोड पे, क्योंकि ये वाली जो टिप्स है हमारी वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हीटिंग मोड पर ही इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों जिसको हम कहते हैं 8 डिग्री, तो वो कैसे इस्तेमाल करना है और वो किन लोग जगहों के लिए है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे रिमोट के ऊपर टेम्प और क्लॉक के बटन को, आप इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप रिमोट के ऊपर देखेंगे डिस्प्ले पर 8 डिग्री फंक्शन आ चुका है। और ये उन इलाकों के लिए होता है जहाँ माइनस के अंदर सर्दी होती है, 10 डिग्री या 20 डिग्री। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके घर के अंदर जो इक्विपमेंट्स होंगे वो ख़राब नहीं होंगे, और अगर आप हॉलीडे वगैरह पर चले जाते हैं और तब भी आपके घर के जो चीज़ें होंगी जो नमी की वजह से ख़राब हो जाती हैं तो वो ख़राब नहीं होंगी। तो दोस्तों इसको ख़त्म कैसे करना है, आप दोबारा टेम्प और क्लॉक के बटन पर आएंगे और इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो दोस्तों देखें कि ये टम्परेचर जो है वो ख़त्म हो चुका है डिग्री। तो आप दोबारा से अपने एसी को इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप एसी को यूज़ भी करें और आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है एसी का वो कम से कम है, तो दोस्तों उसके लिए आपको यूज़ करना होगा सेफ़ एनर्जी मोड। और वो कैसे करना है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आप कूलिंग मोड पर ही यूज़ कर सकेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है कि कूलिंग मोड पर आने के बाद आपने टेम्प और क्लॉक के बटन को दोबारा से एक साथ प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि सेफ़ एनर्जी जो है S5E या SE जो है वो रिमोट के ऊपर आ चुका है। इससे मुराद होगा कि आपका एसी चलेगा तो ज़रूर, लेकिन कम इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो कंज्यूम करेगा। तो इसको दोस्तों ख़त्म भी इसी तरह करना है आपने कि टेम्प और क्लॉक के बटन को आपने प्रेस करना है तो दोबारा ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला हमारी टिप्स है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और वो है डिग्री सेल्सियस से आपने अपने रिमोट को ये टेम्परेचर को लेके जाना है फ़ारेनहाइट्स पे। तो दोस्तों आपने डिग्री सेल्सियस से अपने रिमोट को फ़ारेनहाइट से भी आप हाइट पर भी लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने एसी को ऑफ़ कर देना है और फिर मोड
और माइनस का जो बटन है, इन दोनों को आपने एक साथ प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट्स पे आ चुका है। आप एसी को ऑन करेंगे और आपका जो एसी के डिस्प्ले पर जो टेम्परेचर शो होगा वो फ़ारेनहाइट्स का शो होगा। और दोस्तों, इसको ख़त्म कैसे करना है कि आप दोबारा से एसी को ऑफ़ करेंगे, मोड और माइनस के बटन को एक साथ प्रेस करेंगे, तो ये देखें कि ये डिग्री सेल्सियस पे दोबारा आ चुका है। तो दोस्तों, होपफुली उम्मीद है कि आपको रिमोट के मतलब जितने हमने फंक्शन बताए हैं आपको पता लग चुके होंगे, समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है और आपको फंक्शन कोई समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में आके हमसे मैसेज करके दोबारा पूछ सकते हैं। वीडियो के ऊपर हम अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी लगाते हैं, तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और लाइक भी करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।